अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो हम आपको दिखा रहे हैं, डेमो दिखा रहे हैं, क्लाइंट के हेयर पे बहुत ज़्यादा हिना लगी हुई है, हिना कोटेड हेयर हैं, बहुत ज़्यादा मेटेलिक हेयर है। ठीक है, तो अब ये है कि इन्होंने कहा था कि जी केराटिन करवानी है। केराटिन तो इनकी हो ही नहीं सकती थी, तो अब हम इनका कर रहे हैं, एक्सटेंसो कर रहे हैं। तो आपको दिखाएंगे आफ्टर एंड बिफोर का जो रिज़ल्ट होगा वो दिखाएंगे। नीचे करें, बालों को दिखाएं। ये देखिए, आप इनके बाल देख रही हैं, ये देखें, और ये हिना देखें कितनी ज़्यादा लगी हुई आपको नज़र आ रही होगी। बालों की ये लेंथ। जी व्यूवर्स, ये सबसे पहले तो हम इनका हेयर वॉश करेंगे। प्योरीफाइंग शैम्पू से हम इनका हेयर वॉश कर रहे हैं, और इनका तकरीबन 2 से 3 दफ़ा हम इनको शैम्पू अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट शैम्पू की एप्लीकेशन होगी वो तकरीबन हम लोग करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, और उसके बाद जो 2 और हम शैम्पू अप्लाई करेंगे हेयर वॉश के लिए, वो हम लगाकर और उसको वॉश करते रहेंगे। साथ-साथ हम आपको दिखाते रहेंगे। ये देखिए, ये अब हमने प्यूरीफाइंग जो शैम्पू है, जिसे प्योरिटी शैम्पू भी कहा जाता है, जो इसके जो बालों के जो क्यूटिकल्स होंगे वो उसको खोलेगा। ठीक है, इस शैम्पू का ये काम होता है। प्यूरीफाइंग शैम्पू का काम ये होता है, जो बालों के जो क्यूटिकल्स होते हैं उसको अच्छी तरह से ये उसको खोलता है, और उसके बाद फिर जब हम केराटिन या हम रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो करते हैं, तो वो जब क्यूटिकल्स खुले हुए होते हैं तो वो उनको काम करने में एक अच्छा उसका रिज़ल्ट आता है। अब ये देखें कि अच्छी तरह से शैम्पू को इसमें डिपॉज़िट किया जा रहा है। ठीक है, मसीफाई कर रही हैं इस तरह से। ज़रा दायरा अच्छी तरह से करें ताकि क्यूटिकल्स खुलें इसके। साइड से भी अच्छी तरह से करें। जी व्यूवर, जो हमने फ़र्स्ट प्योरीफाइंग शैम्पू की एप्लीकेशन की थी वो हमने रिंस आउट कर दी है। ठीक है, वो तकरीबन हमने 7 से 8 मिनट हमने बालों में लगा रहने दी है, उसे अच्छी तरह से डिपॉज़िट किया ताकि क्यूटिकल्स खुलें। अब हम दोबारा से इसी प्योरीफाइंग शैम्पू के दोबारा से इसकी एप्लीकेशन करेंगे। ये देखें, ये दूसरी एप्लीकेशन हो रही है प्योरीफाइंग शैम्पू की। इसे भी अच्छी तरह से हम डिपॉज़िट करेंगे, मसीफाई करेंगे बालों में। जी व्यूवर्स, देख रहे हैं कि जैसे कि हमने 90% हमने बालों को हमने ड्राई कर ली है। ठीक है, और उसके बाद अब ये है कि एप्लीकेशन स्टार्ट की जाएगी एक्सटेंसो की, पार्टीशन करके। जी व्यूवर्स, देख सकते हैं कि आप जैसे हमने प्योरीफाइंग शैम्पू यूज़ किया तो उससे ये हुआ है कि बालों का क्यूटिकल जो है अच्छी तरह से ओपन हो गया है। आप पहले भी देख सकते हैं कि हेयर वॉश से पहले बालों का वेव जो था वो इतना नहीं था। जैसे ही हमने प्योरीफाइंग शैम्पू यूज़ किया है तो उसकी वजह से ये हुआ है कि मज़ीद जो बालों का वेव था वो निकला है। ये देखें आप। ये व्यूवर्स, जैसे जैसे हम लोग लगा रहे हैं, एक्सटेंसो की एप्लीकेशन हो रही है, वैसे ही आप ये देखें कि जो इनका हिना का है कलर है वो साथ साथ कंघे के साथ ही लग रहा है। वो इन्होंने इतनी हिना की एप्लीकेशन की हुई है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इतना हिना कोटेड हेयर है कि वो साथ साथ ही उतर रहा है। इस तरह से आपने बालों को एक साइड पे हम लगा चुके हैं। असल में स्टाफ की बिज़ी होने की वजह से मैं दूसरी साइड पे उसकी नहीं लगा कर सकी, वीडियो बना सकी। तो अब ये है कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एंड तक हम इस तरह लेकर जाएंगे, और उसके बाद अच्छी तरह से हाथों के साथ हम इस तरह से, ये इस तरह करने के बाद पहले हम अपनी फिंगर से इसका वेव निकालेंगे इस तरह करके, और फिर उसके बाद हम इसमें
इस तरह कंघा करेंगे। ये आपको व्यूवर्स नज़र आ रहा होगा, जो इनकी मेहंदी है ये साथ-साथ ये उतर रही है। ये देखें, ये आप देख रही हैं, ये कितना इनका ये कलर निकला है ये मेहंदी का, ये देखें आप। और अब तकरीबन हम इन्हें ये ट्रांसपेरेंट शीट जो है ये लगा देंगे। ये लगाकर और उसके बाद इनको 45 मिनट्स के लिए ऐसे ही आप बैठ जाएं। हम इस तरह से कवर कर देंगे, लेकिन सर के ऊपर रहना है 45 मिनट्स के लिए। बिल्कुल भी आपने इधर-उधर नहीं होना, ठीक है ना? और मैं तो 45 मिनट्स अब यहीं पे रहूँगी, इनके सर के ऊपर रहूँगी। बार-बार 5 मिनट के बाद बालों को चेक करते रहना चाहिए, ठीक है? इवन के जो ये एप्लीकेशन ब्रश है जिसके साथ हमने ये क्रीम हमने अप्लाई की है, उसके ऊपर भी ये मेहंदी का कलर आ रहा है, ये देखें, ये देखें। व्यूवर्स ये देखें आप, जो ब्यूटिशियंस हैं स्पेशली वो ये देखें कितनी इसमें से ये मेहंदी निकल रही है। अभी तो जब हम इसे वॉश करेंगे उस वक्त भी मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें से भी कितनी हिना निकलेगी। ये जो हमारे एक माइंड में है ना कि हिना बहुत अच्छा कंडीशनर करती है और बाल बड़े अच्छे होते हैं, हमें फिल वक्त तो लगता है जैसे हम मेहंदी लगाते हैं हमें उस वक्त तो लगता है कि जी मेहंदी लगाने से हमारे बाल बड़े सॉफ्ट हो गए हैं। लेकिन कभी आप उसे नोट कीजिएगा कि जो आपका बाल होता है वो आहिस्ता-आहिस्ता वक्त के साथ-साथ वो मेटेलिक हो जाता है, ठीक है? मेटेलिक हो जाएगा और बाल आपका मोटा हो जाएगा, ठीक है? ना आप फिर स्ट्रीक्स करवा सकते हैं, ना ही आप रिबॉन्डिंग, केराटिन, एक्सटेंसो, फिर आप इस तरह के जो ट्रीटमेंट्स हैं होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है आजकल तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो फिर सबका दिल करता है कि जी हम ये चीज़ें लें, हम ये सर्विसेज़ लें, इस तरह की सर्विसेज़ लें। लेकिन जब आपने मेहंदी इतनी लगाई हुई होगी, तो बताएँ कि उसका कैसे रिज़ल्ट आएगा? उस पे कितनी रिज़ल्ट तो आ जाएगा इंशाअल्लाह, वो मैं आपको दिखाऊँगी। इंशाअल्लाह रिज़ल्ट तो आएगा, अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है। और दूसरी बात ये है कि लेकिन ये कि मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है। इधर आके देखो ये कलर देखो, कितना मेहंदी का कलर है ये। चलें आप पीछे करें। हम इसका श्वार्ज़कॉप का हो या लॉरियल का जो होता है थेरेपी मास्क होता है, स्ट्रेट मास्क, ठीक है? वो हम अप्लाई करेंगे। ये कम से कम हम 15 से 20 मिनट के लिए या 10 से 15 मिनट के लिए तो लाज़मी हम इसको अच्छी तरह से इनके बालों में मसीफाई करेंगे।
आप कोई सा भी डिक्सन का ले सकते हैं, डिक्सन का भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ, मैं वेला का यूज़ करती हूँ, मैं वेला का करती हूँ, इसका श्वार्ज़कॉप का करती हूँ, या फिर उसके बाद जिस तरह से लॉरियल का है वो मैं यूज़ करती हूँ। और इसको हम 15 मिनट के लिए टाइम नोट करें, टाइम बताएं मुझे। 5 बजे में 10 मिनट, 5:05 तक हम इसको अच्छी तरह से मसीफाई करेंगे। आप इसके अंदर टैप को रखें। चलें जी, अब अच्छी तरह से यहाँ से ऐसे बालों को खोल के, चलो जी, ये देखें व्यूवर्स, तकरीबन 15 मिनट्स हो गए हैं और अभी भी ये देखें हिना का कितना कलर निकल रहा है। ये थेरेपी मास्क में से निकालें, टैप को खोलें। अब हम इसको रिंस आउट कर रहे हैं अच्छी तरह से, जब तक हमें ये तसल्ली ना हो जाए कि ये इसमें से मास्क निकल गया है। आपने अच्छी तरह से इसको वॉश आउट करना है। देख सकते हैं, ये देखें इनका कितना वेट निकला है बालों का, ठीक है। मज़ीद आपको जो भी होगी वो मैं दिखाती रहूँगी। और अब हम कर रहे हैं, इनका ठंडा ड्रायर है, ठंडे ड्रायर से हम इनके बालों को ड्राई कर रहे हैं, चाहे आधा घंटा लगे, चाहे जितनी भी देर लगे। लेकिन जो फर्स्ट जो ड्रायर होता है वो हमने ठंडे ड्रायर से कोल्ड ड्रायर से हमने करने होते हैं, बालों को ड्राई करने होते हैं। जी व्यूवर्स, फर्स्ट इनकी जॉइनिंग है वो तो हो गई है, और अब हम 5 to 10 मिनट्स के लिए ज़रा बालों को ऐसे छोड़ देंगे ताकि जो इसमें से हीट है आयरन की वो निकल जाए। उसके बाद फिर हम न्यूट्रलाइज़र यूज़ करेंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको प्रोसीजर दिखाती हूँ न्यूट्रलाइज़र का। अब इतनी ये थक गई है ना, और है तो ये बड़ा मुश्किल काम, इनको पता नहीं था कि ये इतना मुश्किल काम है, लेकिन खूब आज इन्होंने एंजॉय किया इस चीज़ को, किया है ना। आइंदा से आप नाम लेंगी एक्सटेंसो का या रिबॉन्डिंग का? आइंदा से नहीं लेंगे, सही है। चलो अब जैसा कि हमने इनको न्यूट्रलाइज़र अप्लाई कर दिया, ये तकरीबन हम लगाएंगे 25 मिनट्स के लिए। 25 मिनट्स के बाद हम इसको रिंस आउट कर देंगे, और उसके बाद दोबारा से जो वो मास्क है वो हम अप्लाई करेंगे। वो 15 मिनट के लिए वो हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर हम उसे रिंस आउट करेंगे, और बाद का जो इसका रिज़ल्ट होगा वो हम इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। और जो एक मेन बात है वो मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ व्यूवर्स के, मैंने क्लाइंट से ये सुना है, और मैं स्पेशली ये ब्यूटिशियन से ये मैं बात करना चाह रही हूँ, शेयर करना चाह रही हूँ कि जब आप किसी क्लाइंट का रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो, केराटिन करते हैं, प्लीज़ आप उनसे ये बात कहा करें कि इसके लिए आपने सल्फर फ्री शैम्पू यूज़ करना है, आपने हेयर मास्क यूज़ करना है, आपने सीरम अप्लाई करना है। मोस्टली ब्यूटिशियंस इस चीज़ को बिल्कुल भी शेयर नहीं करती, वो बस कहती है कि जी हमने ये कर दी है, और उसके बाद हर चीज़ आप क्लाइंट को आप उसको बताया करें, आप उनको गाइड किया करें। उनके देखिए इतने पैसे लगे हुए होते हैं, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखा करें। आपकी भी मेहनत होती है, हम भी इतना मेहनत करते हैं, और उसके बाद ठीक है, अब जैसे हमने अब इनका काम कर दिया है, लेकिन ये कि आप उनको, कस्टमर को आप गाइड करें। अब क्लाइंट को तो नहीं पता ना कि आफ्टर की उन्होंने किस तरह से केयर करनी है। अब 3 दिन तक, जैसे कि अब इन्होंने ये एक्सटेंसो करवा लिया है, 3 डेज़ तक इनके बालों में स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए,
ठीक है। इनके बालों में पानी नहीं लगना चाहिए। जो ये कंघा यूज़ करें या ये जो हेयर ब्रश यूज़ करेंगी वो ऑयली नहीं होना चाहिए, वो गीला नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। और आपने किसी किस्म का आपने 3 दिन तक आपने कैचर नहीं लगाना, आपने पिन नहीं लगानी, आपने बालों में पोनी नहीं लगानी, आपने बालों को ऐसे स्ट्रेट आपने रखना। कोशिश करें कि आप एसी में आप रहें, ठीक है, ताकि मतलब पसीना वगैरह आपको नहीं आना चाहिए। ये हो गया 3 डेज़ की, तो ये हो गई जो इन्होंने केयर करनी है। 3 डेज़ के बाद की भी जो केयर है वो आप कस्टमर को ये बताएं कि उन्होंने सल्फर फ्री शैम्पू यूज़ करना है, उन्होंने प्रोटीन मास्क यूज़ करना है, उन्होंने सीरम यूज़ करना है। ये 3 चीज़ें, जब ये 3 चीज़ें ये यूज़ करती रहेंगी, इनके बाल बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है। रिबाउंडिंग, एक्सटेंसो, ये आप हमारे बालों को इसमें रहता है, रिज़ल्ट देता है। तकरीबन 1.5 साल 2 साल तक ये हमारे बालों में ये रहती है। ठीक है। जैसे जैसे बालों की ग्रोथ होगी, बाल वो जिस तरह से नीचे आएंगे तो बस उन्हीं में वो ख़त्म होगा। अदरवाइज़ जो रिबॉन्डिंग है, एक्सटेंसो है, ये वो आपके बालों में रहती है। आपकी केयर पे डिपेंड करता है कि आप केयर कितनी अच्छी कर रही हैं। और दूसरा ये है कि केराटिन जिस तरह से है, केराटिन कभी भी डेड स्ट्रेट नहीं देता। ठीक है। केराटिन आपको डेड स्ट्रेट नहीं देगा। केराटिन आपको 60 to 70% आपको स्ट्रेटनिंग देते हैं, बल्कि स्ट्रेटनिंग भी वो इस तरह से जो आप एक नेचुरल वेव होता है उसको वो स्मूथ करता है। ठीक है। अगर आप एक्सटेंसो प्लस केराटिन करते हैं या रिबॉन्डिंग प्लस केराटिन करते हैं, वो भी बालों की आपने स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने देख के कि बालों की कंडीशन किस तरह से है, आप उसके मुताबिक आप करेंगे। अब ये है कि अब जिस तरह से इन्होंने ये करवा लिया है, इनको मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, बल्कि जब भी अगर उनको ज़रूरत होगी तो वो ये देख सकती हैं ये वीडियो। और दूसरा ये है कि जैसे लॉरियल में उनके शैम्पू हैं, ठीक है, एक्सटेंसो उनका शैम्पू है, और दूसरा मास्क है, सीरम है। आप फर्स्ट कॉफ में देख लें, इगोरा में उनका बहुत अच्छा है, डिक्सन में है, और उसके बाद बेला में है। इसका ब्रीमोट का है, ब्रीमोट का शैम्पू हो गया, उसका आप मास्क है, सीरम है, वो आप यूज़ करें। ये आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है कि आपकी जेब कितना इजाज़त देती है। जीके का शैम्पू है, कलर वे है, इस तरह के जो सल्फर फ्री शैम्पू है वो आपने यूज़ करने हैं। आपकी जितनी आपकी पॉकेट आपको इजाज़त दे आप वही आप ब्रांड खरीदें, लेकिन प्लीज़ ये मत कहा करें कि ट्रेस्मी का शैम्पू आपने इतना खर्चा कर लिया, इतनी मेहनत हुई है, आपके सामने मेहनत हुई है। इनका काम मैंने 2 बजे स्टार्ट किया है और तकरीबन 8:15 बजे इनका काम ख़त्म हो रहा है। ठीक है। तो इतनी देखिए मेहनत के बाद इनके भी पैसे लगे हुए हैं, मेरी भी मेहनत है, दूसरा इनकी भी मेहनत है। ये बेचारी इतनी देर से बैठी नहीं है, बच्चे छोड़कर आई नहीं है। तो अब देखिए ना, ज़ाहिरी बात, अब ये देखिए इन्होंने मुझे जो पे कर दिया, अब मैं कहूँ कि जी अब ये इनका काम है, ठीक है, मेरी यहाँ तक जिम्मेदारी है। मैंने इनको अच्छी तरह से गाइड कर दी है, मैं इनको अच्छी तरह से बता रही हूँ कि आपने इस तरह से आपने इस तरह से केयर करनी है। क्लाइंट्स को आप इसी तरह से गाइड किया करें, प्लीज़ उनका ख्याल रखा करें। उनके इतने पैसे लगे हुए होते हैं, इनके पास अगर पैसे नहीं रहे तो वो पैसे तो हमारे पास भी नहीं रहेंगे ना। ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग सोचा करें, ये नहीं कि बस काम कर दिया और जी बस ख़त्म। ट्रेस्मी का मैंने क्लाइंट से मैंने सुना कि जी इतना खर्चा करके रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो करवाने के बाद कौन सा शैम्पू यूज़ करेंगे जी? ट्रेस्मी का, डव का। अरे भाई वो इसके लिए नहीं है, वो सल्फर फ्री शैम्पू नहीं है। ठीक है। आपने इसमें सल्फर फ्री आपने शैम्पू यूज़ करना है। आप जहाँ से भी करवाएं अपना ये ट्रीटमेंट करवाएं, अपने जो आपकी ब्यूटिशियन हो उनसे आप पूरी गाइडलाइन लिया करें, बल्कि उनको खुद चाहिए कि वो खुद इनको बताएं। अब इंशाल्लाह जो इनका आफ्टर का रिज़ल्ट होगा वो हम आपसे शेयर करेंगे, और आप फिर हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है इनकी एक्सटेंसो। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाद में मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट। अब ये देखें व्यूअर्स, हम इनका जो न्यूट्रिलाइज़र लगा हुआ है हम उसको वॉश कर रहे हैं। ठीक है। आराम आराम से ऐसे अच्छी तरह से हम इसको निकालेंगे। इस तरह इसका करके बालों को आप नीचे की तरफ लेकर आए।
बस कम कर दो। ये व्यूवर्स इस तरह की भी बिल्कुल ऐसे जैसे आपको थोड़े से बबल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये वाइट से बबल्स भी नहीं होने चाहिए। आपको इतनी तसल्ली करनी चाहिए कि ये वाइट बबल्स भी ना हो, तब आपको होगा कि जी हाँ हमारा जो हमने मटेरियल लगाया है वो निकल गया इसमें से, और आप फिर हेयर मास्क इसमें यूज़ करेंगे। आपको मैं बता रही हूँ पेशेंट्स को कि जब आप फर्स्ट एप्लीकेशन करते हैं स्ट्रेटनिंग की, जो आप एप्लीकेशन करते हैं उसके बाद जब आप रिंस आउट करते हैं उसको, आपको उस वक्त भी फील होता है, वो किस तरह से फील होता है, जो आपके बालों का वॉल्यूम होता है वो हाई हो जाता है, थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो वो उससे भी आपको वो पता चलेगा कि हाँ जो आपका क्यूटिकल है वो इसमें से निकल गया है। ये बातें हमें किसी ने भी नहीं बताई। यकीन करें कि ये खुद से तजर्बे कर के सीख के अपने आप से सीख के काम कर के तो ये पता चला कि जी ये काम इस तरह से है, इसका मतलब ये होता है इस चीज़ का। ये आप रिजल्ट देख रही हैं, ये देखें, ये हिना कोटेड हेयर हैं, और बल्कि थे अब तो काफ़ी हमने जो हिना थी वो इनकी निकाल दी है। 70-80% तो इनकी हिना जो है वो अब विंस आउट हो गई है, बिल्कुल भी नहीं है। माशाल्लाह से आप रिजल्ट देखें, ये देखें, आप जरा इस साइड पे नहीं मासा ये इसी तरह से 3 दिन बाल रखने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, कान के पीछे नहीं करने चाहिए, कैचर पोनी बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। आजकल तो वैसे भी वेदर ठीक है, अच्छा आप मास्क लगानी है तो आपके यहाँ पे बाल ना इस तरह से होने हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए, अच्छा बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा काम? बहुत अच्छा लगा, टाइम तो लगा है कुछ, लेकिन काम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। ये जा रही हैं दुबई, तो इन्होंने जी अपने मियाँ को जाके अपने ये बाल दिखाने हैं, तो उन्होंने कहा कि जी बस मेरे बाल ऐसे सेट कर दें। इनके मियाँ ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, दुबई आके करवाओ केराटिन। हमने कहा कि नहीं जी हम आपको यहीं पर रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह।